एवरीवन, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6 के दो थ्योरम देखेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, जिसमें अपन देखेंगे सिमिलरिटी। देखो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिमिलरिटी होती क्या है। सिमिलरिटी होती है जैसे दो ट्रायंगल और दोनों देखने में अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन दोनों की शेप अलग अलग है, मतलब साइज अलग अलग है, लेकिन दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं। ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है। और साथ में क्या होना चाहिए कि इसकी जो तीनों साइड है उनका रेशो और इनकी तीनों साइड का रेशो अगर इक्वल होता है तो ये दोनों सिमिलर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये 2 है और ये 4 है, ठीक है, ये 3 है और ये 6 है और ये 3 है और ये भी 6 है। तो इनका जो रेशो है, देखो यहाँ 2 का डबल कितना हो गया 4, यहाँ 3 का डबल 6 का डबल 6। तो इनका जो रेशो आ रहा है वो क्या आ रहा है 2:4, 3:6 और 3:6। तो ये जब इनका जो रेशो आएगा वो आएगा 1:2, इसका भी 1:2 और इसका भी 1:2, यानी ये इसका क्या है, डबल है। तो ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में यही डिफरेंस होता है कि सिमिलरिटी जो होती है वो दिखने में इनका जो साइज होती है वो बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन इनका जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा, साइज भी इक्वल होनी चाहिए और एक दूसरे को ओवरलैप कर देनी चाहिए, यानी कि ढक देनी चाहिए वो पूरी। तो ये तो पिछले वीडियो में मैं बता चुकी। आज अब इसकी थ्योरम 6.1 देखते हैं। सो थ्योरम 6.1 लिखी हुई है, इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ये बोल रहा है कि यदि किसी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है और वहां पर एक साइड है, उसकी पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाए ट्रायंगल के अंदर, तो वो जो दो लाइन है वहां की जो दो साइड है उन साइड को किसी ना किसी दो पॉइंट के ऊपर काटेगी, और वो जो पॉइंट पर काटेगी तो वो ट्रायंगल को दो बराबर सेम रेशियो के अंदर डिवाइड कर देगी। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। अब इस ट्रायंगल में ये जो BC है इसके पैरेलल मैंने एक कोई लाइन खींची, और ये लाइन जो खींची ये लाइन क्या करेगी, इसके ये BC के पैरेलल है, तो ये AB को कहाँ पर काटती है, मान लो किसी पॉइंट D पे काटती है और AC को किसी पॉइंट E पर काटती है। तो यहाँ जो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या कर रही है, ये इस ट्रायंगल को दो अलग अलग रेशो में डिवाइड कर देगी। और कौन सा होगा, वो AD, इसको जो A और B को इसने जो काटा वो कौन से दो पार्ट हो, A और B को ये D पॉइंट पे काटेगा, तो A से D की और D से B की जो डिस्टेंस है वो, और A से E और E से C की जो डिस्टेंस है, इनका जो रेशो होगा वो सेम होगा। कैसे देख, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन लिखें तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन, ये कौन से रेशो में आ रहा है, AD अपॉन DB इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, AE अपॉन EC। अगर ये थ्योरम है मेन, जो थ्योरम बार बार अपने काम आएगी और ये थ्योरम याद रखनी है, इसका क्या है, अपने को कुछ भी याद नहीं करना है इसमें। सेम मतलब ये अपने को ये थ्योरम जो 6.1 है, अगर ये ढंग से समझ में आ जाएगी तो ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। इसमें करना क्या है, यहाँ BC, कोई जरूरी नहीं है BC से ही हो, ये इधर से भी हो सकती है। मान लो कि ये एक लाइन खींची हुई है इधर से, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींच दी गई, ये जो है इस A और B के पैरेलल है, और मान लिया कि इसका नाम क्या है, E और F। तो अब ये जो EF है ये इसको दो टुकड़ों में फिर तोड़ रही है। कौन कौन से में, CE और AE, और इधर से किस में तोड़ रही है, CF और FB। तो इनका दोनों का रेशो भी क्या होगा, इक्वल। यानी कि जिसके पैरेलल खींची जा रही है, जिस भी दो साइड को ये काट रही है, उनका रेशो जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका जो जस्ट अपोजिट है, जो थ्योरम 6.2 है, वो मैं बताती हूँ। 6.1 के अंदर अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि इन ट्रायंगल में 3 साइड दे रखी है, कौन कौन सी साइड है, एक साइड है मान लो AB,
ठीक है। दूसरी वाली कौन है, BC, और तीसरी क्या है, AC। अगर AB के पैरेलल दे दे, जैसे यहाँ पर AB के अगर मैं पैरेलल मैंने लिया, वो लिया था E और F, तो क्या होगा, अगर BC है और इसके पैरेलल B और C, इसके अगर कोई पैरेलल देता है तो BC के पैरेलल अपन ने क्या लिया था, D और E। ये अगर कोई पैरेलल है तो इस तरह से होगा। और मान लो कि इस तरह से कोई और एक लाइन ले लेते हैं AC, और इस AC के भी पैरेलल अगर कोई और लाइन ले लेते हैं, एक लाइन। तो पहले वाले ट्रायंगल में जो अपन ने वो लिखा कि AB जो है वो पैरेलल किसके है, EF के। तो ये जो इसके पैरेलल है, तो AB जो है इसके अलावा कौन सी साइड इसमें बची, AC और BC। AC को ये कहाँ पर काट रहा है, E पे, और BC को कहाँ काट रहा है, F पे। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे कि AC को काट रहा है ना, ये AC को कहाँ काट रहा है, इसके लिए लिखेंगे अपन, देखो एक मिनट, यहाँ लिखेंगे AC AE अपॉन EC, लिए लिखेंगे अपन AE, यानी कि ये AE और EC का जो रेशो है वही रेशो क्या होगा, BF और FC का होगा, और ये इक्वल होगा। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, दूसरी कंडीशन में ये जो है B और C की पैरेलल ले ली, तो BC के अलावा कौन सी लाइन बच गई, AB जो कहाँ काट रही है, D पे, और AC जो कि कहाँ काट रही है, E पे, ये E है, ठीक है। तो यहाँ पर काट रही है। तो अब देखो ये वाला AD और अपॉन में DB और AE और EC जो है इसका रेशो क्या होगा, इक्वल हो। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो AD है इसका अपॉन DB का रेशो जो है वो AE अपॉन EC के इक्वल होगा। तीसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि मान लो कि ये AC के पैरेलल है DF, तो अब इसके पैरेलल है तो ये वाली AC तो आएगी नहीं काम, इसके अलावा कौन सी साइड है यहाँ पे, एक तो है AB और दूसरी क्या है, BC। तो यहाँ से देखो इससे पकड़ा जाता है कि ये आ गई पूरी BC, ठीक है, और BC का कॉमन पॉइंट कौन है, F, तो ये F और F कॉमन आ रहा है, ये आ गई BC। और दूसरी लाइन कौन सी थी अपनी, AB, और इसका कॉमन पॉइंट कौन था, D, तो यहाँ से आ गया AB और इसका कॉमन पॉइंट कौन हो गया, D। यानी कि यहाँ पर ये AC नहीं आनी चाहिए, इसका जो रेशो लिखेंगे ना उसके अंदर AC नहीं आना चाहिए, BC आ सकता है, AB आ सकता है। सेम ऐसे ही अगर अपन इसमें देखें तो BC के पैरेलल है तो BC नहीं आना चाहिए, तो BC के अलावा कौन है, AB और AC। यहाँ पर अपने पास किसके पैरेलल थी, AB के, तो AB नहीं आना चाहिए, तो AB के अलावा कौन है, AC और BC। तो इस तरह से कोई सी भी लाइन के अगर पैरेलल कोई लाइन दे दिया जाए तो वो लाइन जिन पॉइंट्स के ऊपर काटेगी वहाँ से वो जो दो साइड है उनका जो से रेशो होगा वो हमेशा सेम होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 में क्या लिखा हुआ है, देखो, इफ ए लाइन डिवाइड्स इन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम साइड रेशो देन द लाइन इज पैरेलल ऑन द थर्ड साइड। ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये दिया हुआ है कि ये जो PS अपॉन जो SQ है और PT अपॉन TR है, इनका रेशो क्या है, इक्वल है। ये क्या बोल रहा है कि अगर एक लाइन है जो कि किसी ट्राइंगल की दो साइड को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, यानी कि दो यहाँ से डिवाइड कर रही है, ये देखो PS और SQ में डिवाइड हो गई ये वाली लाइन, और PT और TR में डिवाइड हो गई। अगर ये डिवाइड हो रही है तो कोई बात नहीं है, डिवाइड हो सकती है, लेकिन अगर ये डिवाइड होने के बाद में इनका रेशो अगर इक्वल आता है तो ये जो ST है जो कि इन दोनों लाइन के जो पॉइंट है दोनों कौन से, S और T, इनसे जो लाइन बन रही है ये लाइन इस ट्राइंगल की जिन साइडों को नहीं काट रही है, किस साइड को नहीं काट रही है, PQ को काट रही है, इधर PR को काट रही है, काट किसको नहीं रही है, QR को। तो ये जो ST है इस QR के क्या होगी, इक्वल होगी। अपन ने थ्योरम 6.1 में क्या पढ़ा था कि अगर ये इसके पैरेलल है तो इनका रेशो इक्वल होगा। इसके अंदर क्या बोल रहा है ये कि अगर ये इनका रेशो इक्वल है तो ये इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। बस यही बोला, यही समझाया गया है थ्योरम 6.2 में। थ्योरम 6.1 की जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है। थैंक यू।